हमें साव को दिखाया जाता है जो एक जगह बैठी हुई थी एंड अपना अतिथि देख रही होती है। हमारी ओल्ड साव, जिसे मैं दुपू साव कहूँगी एंड उसे साव कहूँगी जो प्रेजेंट वाली है। जो दुपू साव होती है वो लीसे को ना नहला रही होती है बाथ टब में। अभी जो लीसे होती है वो बहुत ही शांत बैठी थी एंड उसका बाल ना बहुत ही ज़्यादा लंबा था। जो दुपू साव होती है वो कहती है, राजकुमारी आपका शरीर इतना कोमल क्यों है। जो अपनी लिसे होती है वो कहती है, मेरा शरीर कोमल है सच्ची में। जो अपनी दुपुसा होती है वो कहती है, सच्ची में आपका शरीर इतना नाजुक और इतना कोमल है कि हम क्या ही बताएं, ये बहुत ही सुंदर दिखता है। अभी जो लिसे होती है वो स्माइल करके दुपुसाव की तरफ देख कर कहती है, तो क्या तुम इस सिर्फ सुंदरता को देखना चाहोगी, क्या इसे महसूस नहीं करना चाहोगी। जो दुपुसा होती है वो कहती है, क्या मतलब। जो लिसे होती है वो दुपुसा को ना बाटप के अंदर ले लेती है एंड उसे एंड पर ले जाकर उसके तरफ आने लगती है एंड थोड़ी सी रोमांटिक सीन यहाँ पर आएगी, तो प्लीज़ केयरफुल। जो लिसे होती है वो दुपु साव के ना नेक पर किस करने लगती है। जो ये साव देख रही होती है वो बैठी हुई थी एंड ये सब देखी जा रही थी। जो दुपु साव होती है उसकी आंखें बंद होने लगती है। लिसे दुपु साव की हल्की हल्की ड्रेस को अनड्रेस करके उसके पूरे बॉडी पर किस करने लगती है एंड जैसे ही लिसे प्राइवेट पार्ट पर जाती है दुपु साव उसे पकड़ लेती है एंड कहती है, राजकुमारी। जो लिसे होती है वो दुपु साव को देख कर कहती है, क्या तुम्हें कोई तकलीफ़ है। तुम्हें तकलीफ़ है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जो अपनी दुपुसा होती है वो लीसे का हाथ पकड़ के कहती है, आप जो करें वो ठीक है, पर क्या आप सच्ची में हमारे साथ रहना चाहते हैं या फिर ये सिर्फ कुछ दिन के लिए है। मुझे पता है आपके पति मर चुके हैं और ये राज्य आपका है। मेरे पे लांछन लगाए जाते हैं कि हम इस राज्य के लिए हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। हम इसलिए आपके साथ नहीं रहते ताकि हम यहाँ पर रूल कर सकें। जो लिसे होती है वो दुपुसाव के लिप पर हाथ रखते हुए कहती है, मैं सब जानती हूँ और तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत क्या है साव। दूसरों के बारे में जितना सोचोगी उतने तुम्हारी तबीयत खराब होगी। दूसरे तुम्हारे बारे में सोचते हैं क्या, जो तुम उनके बारे में सोच रही हो। तुम्हें ये सब सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बताओ मैं क्या करूँ तुम्हारे लिए जो तुम मानो कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। जो दुपुसा होती है वो कहती है, आपको बस एक वादा करना है मेरे से। जो लिसे होती है वो कहती है, क्या ये वादा कि ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहूँगी। जो दुपुसा होती है वो नाम सर हिला कर कहती है, बस इतना वादा कि आप जब तक मेरे साथ रहेंगे तब तक ईमानदार रहेंगे, अपने दिल की बात मेरे से नहीं छुपाएंगे। राजकुमारी हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। जानते हैं कि बार बार ये कहने से ये साबित नहीं होता कि हम आपसे प्रेम करते हैं और प्रेम को बार बार बोलकर साबित भी नहीं किया जाता, पर हम आपको बस इतना बताना चाहते हैं कि हम ज़िंदगी भर आपके साथ रहना चाहते हैं। जब तक आप चाहें तब तक हम आपके साथ रहना चाहते हैं। आपके दुख आपके सुख, सुख छोड़िए दुख, मैं हमेशा आपके दुख में साथ रहना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि लोग आप पर कैसे कैसे लांछन लगाते हैं। आपके पति बिल्कुल अच्छे नहीं थे, वो आपको मारते भी थे, फिर भी उनके मरने के बाद आप पर गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि औरत यही चाहती थी। आप कभी नहीं चाहते थे अपने पति को मारना। जो अपनी लिसे होती है ना वो ये सब बातें बहुत ध्यान से सुन रही होती है। दुपुसाव बहुत सारी बातें करती है। अचानक से लिसे दुपुसाव के लिप को ग्रैब कर लेती है एंड उसे किस करने लगती है। जो दुपुसाव होती है वो तो एकदम चुप हो जाती है। लिसे ना फिर किस ब्रेक करने के बाद अपने दुपुसाव की आंखों में देखती है एंड कहती है, तुम बहुत प्यारी हो और मैं ये वादा करती हूँ जब तक मेरा तुम्हारे साथ रहना सही है तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। एंड ये कहते ही जो लिसे होती है ना वो दुपुसाव को वापस से किस करने लगती है। किस करते करते वो फिर दुपुसाव के प्राइवेट पार्ट तक भी पहुंच जाती है। जो साव होती है उसकी आंखों में आंसू था एंड एक अजीब सी स्माइल थी एंड वो कहती है, साथ साथ अच्छा मजाक है, अच्छा मजाक है। एंड ये कहते ही वो गुस्से में उड़कर वहाँ से जाने लगती है। एंड जैसे ही वो आगे जाती है फिर उसकी जो यादें हैं ना वो और आगे हो जाती है एंड जो साव होती है ना फिर एक जगह पे रुक जाती है जहाँ पर जो लिसे होती है वो अपने
दुपुसाओ के पाँव को ना दबा रही होती है, क्योंकि दुपुसाओ के पाँव में दर्द हो रहा होता है। जो अपनी दुपुसाओ होती है वो कहती है, राजकुमारी पाँव छोड़ दीजिए। जो लिस्से होती है वो कहती है, पाँव छोड़ दूँ? पर क्यों छोड़ दूँ? मैं पाँव नहीं छोड़ने वाली तुम्हारा, हमेशा मेरी सेवा करती हो, आज मेरी बारी है सेवा करने की। जो दुपुसा होती है वो मना कर रही होती है, बट जो लिस्से होती है वो फिर भी पाँव दबा रही होती है। जो अपनी साव होती है ना, वो ये सब देख कर तो स्टक ही हो जाती है। साव को अचानक से खांसी आती है एंड उसका ना शरीर थोड़ा सा दर्द करने लगता है, क्योंकि उसके शरीर में से पावर जो ली जा रही होती है। हमें उधर लुवो को दिखाया जाता है। लुवो जो देख रही होती है अपने पेरेंट्स की यादें, वो हिल ही नहीं रही होती है, एक एक चीज़ देख रही होती है। जो साव होती है वो तो गुस्से में आगे बढ़ भी गई होती है, जिससे उसकी यादें आगे बढ़ गई होती है। जो लुवो होती है ना, वो चल नहीं रही होती है, इसलिए उसकी यादें बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रही होती है। एंड जो अपनी लुवो है ना, वो ये सब ही देख रही होती है एंड उसके तो हिलने का मन ही नहीं हो रहा होता है। वो पूरी स्टक हो गई होती है, जिस वजह से उसकी पावर ज़्यादा सोख हो रही होती है, उसकी ज़्यादा पावर ली जा रही होती है ना। हमें छाया को दिखाया जाता है, जो वो भी डोमेन के अंदर ना उसी समय फंस गई होती है। जो छाया होती है ना, वो जब उठती है तो आसपास देखती है और वो हैरान थी, क्योंकि ये घर उसका पुराना वाला था। जो छाया होती है वो कहती है, ये सब क्या हो रहा है? छाया के कान में ना अभी भी हेडफोन था। जो छाया होती है वो उठती है एंड दरवाजे को खोलती है तो एक आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है, छाया बेटा तुम आ गई, चलो अपनी माँ की मदद करवाओ। जो छाया होती है उसकी आंखों में आंसू आने लगता है, क्योंकि सामने उसकी माँ थी। अभी जो अपनी लिटिल छाया होती है वो उधर आती है एंड कहती है, हाँ मम्मी मैं अभी आपकी मदद करवाती हूँ। जो अपनी छाया की माँ होती है वो कहती है, वैसे स्टडी कैसे चल रही है बेटा तुम्हारी? जो लिटिल छाया होती है वो कहती है, बहुत अच्छी, सारे टीचरों ने आज सबके सामने मेरी तारीफ की। जो छाया की माँ होती है वो कहती है, ओ मेरी बेटी छाया की सबके सामने तारीफ हुई। जो छाया होती है मतलब लिटिल छाया, वो हंसते हुए कहती है, सही कहा, और टीचर ने कहा कि मेरा फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। देखिएगा माँ, एक दिन मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगी और आपको यहाँ से ले जाऊंगी। आपको स्नो का शौक है ना, हम स्नो गोलम बनाएंगे, बहुत सारी मस्ती करेंगे। जो छाया की माँ होती है वो कहती है, हाँ हम बहुत मस्ती करेंगे। जो बड़ी वाली छाया होती है ना, उसकी आंखों में ना अभी भी आंसू रहता है। अभी जो अपनी लिटिल छाया थी ना, उसके कान में हेडफोन नहीं था। अभी जो गेट होता है ना, वो खुलने की आवाज़ आती है, मेन गेट। अभी जो छाया की माँ होती है वो थोड़ी सी घबरा जाती है एंड जो मेन गेट से ना एक इंसान निकल के आता है, जिसने बहुत ही ड्रिंक कर रखा होता है। वो छाया की माँ का हाथ पकड़ता है एंड उसे ले जाने लगता है। जो छाया की माँ होती है वो कहती है, एक मिनट रुकिए, एंड ये कहते ही वो छाया का जो कान है ना, उसको हेडफोन से कवर करके लाउड म्यूज़िक बजा कर कहती है, तुम ये म्यूज़िक सुनना, ठीक है, और हटाना मत, ये प्लेलिस्ट पूरी ख़त्म करनी है तुम्हें। जो छाया होती है लिटिल छाया, वो हाँ में सर हिलाती है एंड कान में हेडफोन लगा लेती है। अभी जो छाया की माँ होती है ना, उसे ले जाया जाता है उस लड़के के द्वारा। अभी वो लड़का उसे एक अलग कमरे में ले जाता है। जो अपनी बड़ी छाया होती है वो उस कमरे की तरफ जाने लगती है एंड कहती है, गेट खोलो, गेट खोलो, गेट खोलो, माँ माँ गेट खोलिए, माँ माँ मैं आपकी रक्षा करूँगी, माँ माँ गेट खोल दीजिए, माँ प्लीज़ गेट खोल दीजिए। अभी जो गेट होता है ना, वो खुल नहीं रहा होता है। छाया की जो माँ थी उसे क्या सुनाई देगा, क्योंकि छाया जो बोल रही है वो किसी को कुछ सुनाई नहीं देगा, क्योंकि ये यादें हैं, यादों को बस देखा जा सकता है, आप उन्हें बदल नहीं सकते हैं। जो छाया की माँ होती है ना, उस पर वो लड़का डोमिनेट कर रहा होता है, उसके ड्रेस को अनड्रेस करके उसके रेप करने की कोशिश कर रहा होता है। वो फिज़िकली हो रहा होता है उसके साथ, और वो भी बहुत ही ब्रूटल तरीके से। छाया की माँ की पूरी बॉडी ना स्क्रैच से भरी हुई थी, उसी लड़कियों की नाखून की वजह से। वो लड़का छाया की माँ को बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है एंड उसके साथ डेडली इंटीमेट हो रहा होता है। अभी जो छाया होती है वो गेट खोलने का ही कह रही होती है। जो लिटिल छाया होती है उसका हेडफोन ना अचानक से ख़राब हो जाता है, तो गाना बजना बंद हो जाता है। छाया उस हेडफोन को मारती है, वो सोचती है कि मार के सही हो जाएगा, पर वो हेडफोन सही नहीं होता है। जो लिटिल छाया होती है वो कहती है, हेडफोन तो ख़राब हो गया,
माँ से कहना पड़ेगा। एंड ये कहते ही वो उठ जाती है। छाया जब उठ के गेट के पास जाती है तो उससे आवाज़ें आने लगती है। छाया की माँ जो अपने मुंह पर हाथ रखने की कोशिश कर रही होती है ताकि जो आवाज़ें निकले ना, वो रोने की आवाज़, वो दर्द की आवाज़, वो छाया तक पहुंच ही ना पाए। पर वो लड़का जल्लाद था जो उसके हाथों को बहुत ही तरीके से ना मोड़ रखा था, वो हाथ पहुंचने ही नहीं दे पा रहा था। छाया की माँ अपने आंसुओं को कंट्रोल कर रही होती है पर दर्द से आवाज़ निकल जाती है। जो छाया होती है, लिटिल छाया, उसके कान से हेडफोन निकल चुका होता है। एंड वो ना गेट की तरफ देखती है और एक छोटा सा छेद होता है ना, छाया उधर अपनी आंखें करती है लिटिल छाया, तो उसे अंदर की सारी चीज़ें देखने को मिलती है। एंड एक बच्ची के लिए ये नज़ारा बहुत ही हार्मफुल था। छाया ना पैनिक करने लग जाती है। वो गेट ऐसे ना खटखटाने लगती है एंड कहती है, अंकल, अंकल माँ को छोड़ दो, अंकल माँ को छोड़ दो, माँ को छोड़ दो अंकल। अभी जो छाया होती है वो बहुत बोल रही होती है, बहुत ऐसे ना पीट रही होती है। एंड अपनी बड़ी छाया भी उसी सब शौक में थी। अभी जो वो अंकल होते हैं अंदर के, वो ये सब आवाज़ सुन के डिस्टर्ब हो जाते हैं एंड गेट खोल के छाया को भी ना बहुत ही तेज़ मारते हैं। उस अंकल ने अपनी ड्रेस भी नहीं पहन रखी होती है। जो छाया की माँ होती है उससे चला नहीं जा रहा होता है, बट वो अपनी बेटी को पूरा कवरअप करती है एंड कहती है, आप जो बोलते हैं मैं वो करती हूँ, प्लीज़ छाया को मत मारिए, आप मुझे मार दीजिए ना, छाया अब नहीं आएगी, मैं तो सच कह रही हूँ। जो वो अंकल होता है वो कहता है, गुड, अच्छा होगा अगर ये ना आए, तो मूड तो ख़राब कर ही दिया है। एंड ये कहते ही वो धूप कर चले जाते हैं। जो लिटिल छाया होती है वो कहती है, माँ, अंकल आपके साथ क्या कर रहे थे? जो छाया होती है वो कहती है, नहीं वो कुछ नहीं कर रहे थे। जो छाया होती है वो कहती है, अंकल ने आपको मारा, मारा माँ आपको। जो छाया की माँ होती है वो कहती है, नहीं उन्हें नहीं मारा है छाया, नहीं मारा है, अब रोना बंद करो, तुम्हारी माँ ठीक है। और ये कहते ही छाया की माँ छाया को रोना शांत करवाने लगती है। जो बड़ी छाया होती है वो ये सब देख रही होती है एंड उसकी एक वॉइस ओवर आती है, कोई अगर मेरे से पूछे कि दुनिया में ऐसा क्या है जिसे तुम सबसे ज़्यादा मानते हो, तो मैं भगवान से पहले मैं अपनी माँ का नाम लेना चाहूँगी। क्योंकि भगवान को तो मैंने देखा नहीं है, पर मेरी माँ को मैंने देखा है कि वो किस तरीके से मुझे बचाने के लिए, मुझे बढ़ाने के लिए स्ट्रगल करती है। बचपन में मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि आखिरकार वर्ड क्या है। मेरी माँ को उल्टा बोला जाता था कि उसने अपना पति खा लिया। मुझे नहीं पता था कि ये सब वर्ड है क्या। पर जैसे जैसे बड़ी हुई मुझे समझ में आया कि मेरी माँ क्या झेलती थी। अंकल उन्हें मारते नहीं थे, उन्हें अंदर से तोड़ देते थे, उन्हें मजबूर करते थे कि वो मर जाएं। ऐसा करते थे वो मेरी माँ के साथ। इसमें मेरी माँ की क्या गलती है? क्या गलती है कि शादी के 1 महीने बाद उनका पति मर गया? उनने थोड़ा मारा अपने पति को। उनकी क्या गलती है कि उनकी एक पहले से ही बेटी थी? क्या मेरी माँ की यह गलती है कि वो कम उम्र में माँ बन गई थी? पर उस आदमी ने भी अगर क्यों शादी की, वो तो जानता था ना कि उसकी पहले से ही बेटी है। और उसने क्यों नहीं अपने भाई को समझाया? क्यों अंकल हमेशा मेरी माँ को हरेस्ट करते थे? आखिरकार क्यों? इसमें मेरी माँ की क्या गलती थी? क्यों भूल जाते हैं कि उनके भाई ने जानबूझ के मेरी माँ से शादी की थी, इसलिए की थी ना? तो वो क्यों मेरी माँ को कोसते हैं? आखिरकार क्यों कोसते हैं मेरी माँ को? क्यों करते हैं मेरी माँ के साथ गलत, जबकि वो तुम्हारे भाई की पत्नी थी? तो ऐसा क्यों करते हैं? मैं समझ नहीं पाई कि मेरी माँ ने क्या क्या सहा है। कभी मैं समझ ही नहीं पाई, और जब मैं समझी तो शायद बहुत देर हो चुकी थी। अभी जो वॉइस ओवर होता है वो ख़त्म होता है। जो छाया होती है वो बहुत ही तेज़ ना रोने लगती है, वो हिल ही नहीं रही होती है, वो एक जगह बैठकर रो रही होती है। छाया की जो रोने वाली साउंड थी ना, वो इतनी तेज़ थी कि वो साओ और लुओ को दोनों को सुनाई देती है। साओ लुओ दोनों एक साथ में खड़े होकर कहते हैं, क्या वो लड़की डोमेन के अंदर है? अभी जो अपनी साव होती है ना, वो ये सारी यादें जो अभी देख रही होती है उन सब से भागते हुए आगे जाने लगती है कि उसे छाया को बचाना है, क्योंकि छाया के पास कोई पावर वावर नहीं है, तो वो छाया को बचाना चाहती है, इसलिए साव भी भागने लगती है। जो लुवो होती है वो भी अपने सेंस में आती है एंड वो भी भागने लगती है। दोनों के दोनों भाग रहे होते हैं छाया को बचाने के लिए, पर दोनों ही एक समय पर रुक जाते हैं। कोई एक ऐसी यादें देखने लगती है जिसे वो याद नहीं करना चाहते, पर ना चाहते हुए भी वो भूल नहीं सकते। अभी हमें अपनी दुप्पू साहब को दिखाया जाता है जो खड़ी थी एंड कह रही होती है, भाग जाओ यहाँ से,
साओ भाग जाओ यहाँ से। पर ये एक यादें हैं, वो लोग बातें नहीं सुन सकते हैं। जो दुपु साओ होती है वो कहती है, कुमारी ये क्या कर रहे हैं आप? अभी दुपु साओ को ना बाटप के अंदर बैठाया हुआ था। जो लीसे होती है वो बाटप की तरफ आ रही होती है और कह रही होती है, मैं हम दोनों को हमेशा के लिए एक करने वाली हूँ। दुपु साओ होती है वो कहती है, क्या मतलब? जो अपनी लिसे होती है ना वो अपनी ड्रेस को अनड्रेस करती है एंड बाटप के अंदर आने लगती है और धीरे धीरे ना अपने दुपु साओ की भी ड्रेस ना अनड्रेस करने लगती है। साओ बस कह रही होती है, भाग जाओ भाग जाओ। पर अब तो उसकी वर्ड भी नहीं निकल रही होती है। वो बोल रही होती है पर अपने मन में ही उसकी शब्द बाहर आ ही नहीं रही होती है। जो अपनी लिसे है ना वो फिर अपने दुपु साओ के पूरे बॉडी को किस करने लगती है। किस करने के बाद उसके नेक पर जाती है और नेक पे जाने के बाद ना वो उसे ना वहाँ पर बाइट कर लेती है और ये एक वैम्पायर बाइट था। दुपु साओ को बहुत दर्द होने लगता है। लिसे फिर अपने हाथ पर बाइट करके अपना जो खून होता है ना दुपु साओ के मुंह के अंदर डाल देती है। अभी जो अपनी दुपु साओ होती है उसका पूरा बॉडी दर्द करने लगता है। वो कह रही होती है, ये क्या हो रहा है राजकुमारी, राजकुमारी ये क्या हो रहा है? अभी जो अपनी लिसे होती है वो कहती है, हम दोनों एक हो रहे हैं, अब तुम हमेशा ज़िंदगी भर मेरे साथ रहोगी। और ये कहते ही लिसे धीरे धीरे दूर हो रही होती है। जो बाटब होता है ना वो पूरा दुपु साओ के ब्लड से फील हो गया होता है, वो पूरा भर गया होता है। अभी दुपु साओ की पूरी बॉडी ब्लड के अंदर तैर रही होती है। जो लिसे होती है वो कहती है, अब हम दोनों एक हो जाएंगे, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। जो साओ होती है ना वो लिसे की तरफ ही देख रही होती है एंड उसकी भी वॉइस ओवर आती है जो कहती है, आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने सच्ची में दिल से उन्हें अपना माना था। दिल से मैं प्यार करती थी लिसे से, पर लिसे ने मुझे वैम्पायर बना दिया। मैं जानती भी नहीं थी कि वो एक वैम्पायर है। अफवाह तो थी कि गांव में एक ऐसी इंसान घूम रहा है जो दूसरों का खून पी लेता है, पर मुझे नहीं पता था कि वो मेरी राजकुमारी ही है। मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे वैम्पायर बना दिया। अभी जो अपनी साओ होती है ना वो रोने लगती है एंड जो अपनी छाया है ना उसकी भी वॉइस आती है जब रोने की। जो साओ होती है वो कहती है, जो हो गया वो हो गया, मैं किसी को मरने नहीं दे सकती यहाँ पर। एंड ये कहते ही जो साओ होती है ना वो भागने लगती है। अभी साओ इतनी तेज़ भाग रही होती है, जो उसकी यादें है ना वो बहुत जल्दी जल्दी जा रही होती है। अभी इतनी जल्दी यादें जा रही है, आपको तो समझ में आएगी नहीं, मैं समझा देती हूँ कि आखिरकार हुआ क्या था। दुपु साओ जो पहले एक दासी थी, अपनी राजकुमारी से प्यार करती थी, जिसकी शादी पहले से ही राजा से हो चुकी थी। लाइक वो राजा से शादी करने के बाद ही इस महल की राजकुमारी बनी थी एंड वो भी पहले एक दासी ही थी। लाइक लिसे एक दासी थी बट शादी करने के बाद वो राजकुमारी बन गई थी। फिर जब उसका पति मर गया था तो अपने दुपु साओ से वो बहुत करीब रहती थी लिसे एंड दुपु साओ शुरू से ही लिसे से प्यार करती थी, जब वो दासी थी तब से ही ना। धीरे धीरे उन दोनों के बीच में ना जो क्लोजनेस होती है ना वो बढ़ने लगती है, दायरा पार हो जाता है। और आगे क्या है हुआ है सब तो आप जान ही चुके हैं। तो ये धीरे धीरे बहुत क्लोज हुए एंड अपनी दुपु साओ को नहीं पता था कि लिसे एक वैम्पायर है और लिसे ने ना सडनली दुपु साओ को एक वैम्पायर बना दिया होता है। साओ पहले इस बात से बहुत नाराज थी एंड लिसे से वो डर भी रही होती है, बट लिसे की हरकत एंड दुपु साओ की प्यार दुपु साओ के मन से ना, मतलब जो भी नफरत थी ना लिसे के लिए 1% आई थी वो भी चली गई होती है। दुपु साओ वैम्पायर बन के भी खुश थी एंड लिसे एक स्पेशल वैम्पायर थी जो धूप में भी रह सकती थी, तो अपनी दुपु साओ भी धूप में रह सकती है। दुपु साओ एक न्यू वैम्पायर है तो उसे जो ब्लड है ना उसकी ज़्यादा नीड होती है, क्योंकि वो एक नई है। लिसे तो अपने ब्लड की क्रेविंग को संभाल लेती है बट दुपु साओ नहीं संभाल पाती है, जिस वजह से वो बहुत लोगों की हत्या भी कर देती है। अब वो महल में ज़्यादा देर तक समय तक रुक भी नहीं सकते थे, क्योंकि अब दोनों वैम्पायर है, दोनों की हकीकत पता चल जाएगी। तो वो दोनों महल छोड़ के ना चले गए होते एंड एक साइड से जगह पे रहते थे जहाँ पर उन दोनों के बारे में किसी को नहीं पता। बट अपनी जो लिसे है ना वो लोगों को ना मारती बहुत ज़्यादा थी। उसको खून की क्रेविंग तो थी बट वो फिर भी बहुत लोगों को मारती थी।
जिस वजह से जो उनका हर्ट है ना वो पूरा का पूरा बॉडी से ही भरा हुआ रहता था। लाइक उनका घर बॉडी से ही भरा हुआ रहता था। दुपुसाव नॉर्मल बनने के लिए बाहर बाहर जाती भी थी, बट एक सोचने की भी बात थी कि ली से कहीं बाहर निकलती नहीं है। ये पानी वहाँ पर ऑल टाइम पानी नहीं, कुएं से ही आप पानी ले जा सकते, किसी इंसान ने नहीं देखा उनको पानी भरते हुए। एंड यहाँ पर लोग भी ज़्यादा मर रहे थे। एंड लोग कब से मरना स्टार्ट हुए, ली से और दुपुसाव आए। तो जब एक दिन वो सारे के गाँव वाले जब उनके हट पर ऐसे ना रेत से मारते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे इंसान को पाते हैं और समझ जाते हैं ही वो लोग हैं जो मार रहे होते हैं। बट उस समय ना लीसे घर पे थी, ना ही दुपुसाव घर पे थी। जो दुपुसाव होती है ना वो लीसे की तरफ आ ही रही होती है एंड वो जंगलों से जा रही थी। अभी जो अपनी दुपुसाव होती है वो देखती है कि लीसे का कोई हाथ बहुत प्यार से पकड़ा हुआ है। जो अपनी दुपुसाव है वो लीसे के पास जाती है एंड कहती है, लीसे ये क्या चल रहा है, ये कौन है। जो वो पर्सन होता है वो लीसे के बदले जवाब देते हुए कहता है, तुम्हें क्या करना है, मैं इसका होने वाला हस्बैंड हूँ। जो अपनी दुपुसाव होती है वो लीसे की तरफ देखकर कहती है, लीसे ये क्या कह रहे हैं राजकुमारी। जो अपनी लीसे होती है वो कहती है, ये सही कह रहा है, मैं इसकी होने वाली पत्नी हूँ। दुपुसाव के ना दिल में एकदम झटका सा लगता है। दुपुसाव लीसे का हाथ पकड़ के कहती है, राजकुमारी राजकुमारी आप झूठ कह रहे हैं ना, आप मेरे से प्यार करते हैं, क्या ये कोई मजाक है। आपको मजाक करने की बहुत आदत है। जो अपनी दुपुसाव होती है वो ना सोच रही होती है कि लीसे मजाक कर रही है, बट लीसे डेड सीरियस, वो बहुत ज़्यादा सीरियस रहती है। एंड वो कहती है, ये बिल्कुल मजाक नहीं है, मैं सच्ची में शादी करने वाली हूँ इससे। ये डीमन वर्ल्ड का है, हर मैं डीमन वर्ल्ड में जाके रहूँगी, ये इंसानी वर्ल्ड मेरे लिए थी भी नहीं, मैं चलूँगी ना डीमन वर्ल्ड में। जो वो लड़का होता है वो कहता है, तुम जैसी खूबसूरत बलाओं को कौन नहीं ले जाना चाहता है, इतने लोगों को मारा है, मैं तो कब से एक ऐसा ही इंसान ढूंढ रहा था, सॉरी एक ऐसा डीमन, और तुम मुझे मिल गई, एक कातिल हसीना सुपर वैम्पायर। जो अपनी लीजे होती है ना वो स्माइल करती है। जो दुपुसाव होती है वो उस आदमी को धक्का देते हुए लीजे को अपने पास लेते हुए कहती है, लीजे आपको धमकी दे रहा है राजकुमारी, आपको धमकी दे रहा है क्या किसी चीज़ से, हाँ बोलिए, मैं इसे मार डालूंगी राजकुमारी। राजकुमारी ये सब मजाक है ना, मुझे छोड़ के नहीं जा रहे हैं ना। जो अपनी लीसे होती है वो कहती है, तुम पागल हो गई हो क्या साव, हटो। एंड ये कहते ही साव को धक्का देते हुए उस आदमी के पास जाकर कहती है, ये मेरा होने वाला पति है, तुम समझ क्यों नहीं रही हो, हर प्लीज़ मेरा पीछा करना छोड़ दो। अभी जो अपनी दुपुसाव होती है वो कहती है, मैं प्यार करती हूँ आपसे, मैं प्यार करती हूँ आपसे, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। जो लीजे होती है वो कहती है, इसमें तुम्हारी गलती है कि तुम मेरे से प्यार करती हो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, तो मेरा पीछा छोड़ दो, मैंने सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल किया है, मुझे तुम अच्छी लगती थी इसलिए मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया, और मैं चाहती थी कि तुम मेरे साथ हमेशा रहो इसलिए मैंने तुम्हें वैम्पायर बनाया, और कोई रीज़न नहीं था। और अब मेरा जब मन भर गया है तो मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूँ। और तुम एक ऐसी औरत पे विश्वास कैसे कर सकती हो जिसने अपने पति को अपने हाथों से मार दिया। महल में वो अफवाह नहीं थी, वो सच था, मैंने ही अपने पति को अपने हाथ से मारा था। हर वो मुझे मारता था ये जरूर अफवाह था तुम्हारे नज़र में, वो मुझे नहीं मारता था, ये सब एक खेल था जो मैंने रचा था। भोली भाली लड़की बनने के लिए काफ़ी लोग बच गए, पर तुम फंस गई मेरे चाल में, तो उसमें तुम्हारी गलती है। और अब मेरा पीछा करना छोड़ दो, मेरे नज़रों के सामने कभी मत आना। अभी जो लीसे होती है ना वो अपने दुपुसाव को देख रही होती है। दुपुसाव अपने नीज पे आकर घुटने टेक कर कहती है कि प्लीज़ प्लीज़ राजकुमारी मुझे छोड़ के मत जाइए। अभी दुपुसाव बेगिंग करने लगती है। जो लीसे होती है वो अपनी नज़रें नीचे की हुई थी एंड वो उस लड़के से कहती है कि मुझे यहाँ से ले चलो। एंड वो लड़का डीमन वर्ल्ड का था, तो वह हाथों हाथ अपने दुपुसाव को वहाँ से अपने लीसे को वहाँ से ले जाता है। दुपुसाव तो लीसे लीसे करती ही रह जाती है, काफ़ी देर जंगल में ही रहती है, वहीं पर रोती रहती है। बारिश भी स्टार्ट हो गई होती है, पूरा ना कीचड़ कीचड़ भर गया होता है हर जगह। अभी जो दुपुसाव होती है ना उसी कीचड़ में थी। जो गाँव वाले होते हैं वो दुपुसाव को ढूंढते ढूंढते वहाँ तक आ गए होते हैं एंड कह रहे होते हैं, ये रही वो पिशाच, पकड़ लो उसको। दुपुसाव ना अब थोड़ी अपने सेंस में आती है एंड जैसे ही देखती है कि गांव वाले उसकी तरफ आ रहे हैं तो वो समझ नहीं पाती है, बट जब तीर चलने लगते हैं तो वो समझ जाती है कि ये लोग मारने की फिराक में आ रहे हैं और कहीं ना कहीं पता चल गया है कि ये वैम्पायर है। अब दुपुसाव ना भागने लगती है, वो बहुत ही ज़्यादा भाग रही होती है, जैसे तैसे करके वो गाँव वालों से तो बच जाती है, पर बिना खून के वो काफ़ी समय तक चल ही रही होती है। वो चलते चलते ना बहुत दूर आ गई होती है एंड वो जानबूझ के नहीं रुक रही होती है, क्योंकि वो जैसे ही रुकेगी एक जगह उसे लीसे की याद आने लगेगी। वो भाग रही होती है, वो कुछ नहीं सोचना चाहती थी इसलिए। पर 3 दिन बिना खून के ये बहुत ही मुश्किल था उसके लिए।
वो चलते चलते ना एक गांव की तरफ आ गई होती है। उसे हट तो दिखाई दे रहे थे, पर वो वहां पर जाने की जैसे कि हिम्मत नहीं कर पा रही होती है। अभी जो दुबुसा होती है ना, उसका पाँव पूरा ऐसे सेक करने लगता है एंड वो नीचे गिर जाती है। अभी जो दुबुसा होती है उसे फील हो रहा होता है कि कोई तो उसकी तरफ ना आ रहा है। अभी ना हमें अपने लुओ की तरफ का सीन दिखाया जाता है। जो लुओ होती है ना, वो अपनी माँ के पंखों के साथ ना खेल रही होती है और उसकी माँ के ना पंख थे। उसकी माँ एंजल थी एंड उसका जो बाप था ना वो वेयरवुल्फ था। जो अपनी लिटिल लुओ होती है वो कहती है, माँ आपके पंख कितने प्यारे हैं, काश मेरे भी इतने सुंदर सुंदर पंख होते हैं। लुओ का जो पापा होते हैं वो कहते हैं, तुम्हारे मेरी तरह सुंदर सुंदर पंजे हैं, नाखून करो बड़े, तुम वेयरवुल्फ हो लुओ, वेयरवुल्फ। लिटिल लुओ होती है वो कहती है, पर मुझे मेरी माँ की तरह बनना था। जो लुओ के पापा होते हैं वो कहते हैं, हाँ मतलब तुम्हें मेरी तरह नहीं बनना। जो लिटिल लुओ होती है वो कहती है, पापा आप अच्छे हैं पर माँ की तो बात ही अलग है, मेरी माँ प्योर एंजल है, प्योर एंजल। जो लुओ की माँ होती है वो कहती है, बहुत बहुत शुक्रिया लुओ। अभी ना गेट पर ना खटखट होने लगती है। जो लुओ होती है वो कहती है, मैं देख कर आती हूँ। जो अपनी लुओ की माँ होती है वो कहती है, हाँ जाओ। जो बड़ी वाली लुओ होती है वो कहती है, नहीं गेट मत खोलो, गेट मत खोलो। अभी उसके पाँव ना पूरे फ्रीज हो गए होते हैं। लुओ जो गेट खोलने लगती है एंड बाहर ना ऐसी ही बारिश हो रही होती है, बिजली बहुत तेज कड़क रही होती है। अभी लुओ ना, जो अपनी बड़ी वाली लुओ थी, वो गेट की तरफ जाती है एंड उस गेट को ना सोचती है कि वो रोक लेगी, पर एक ही बात को मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ये यादें हैं, वो कुछ नहीं कर सकती। अभी जो लिटिल लुओ होती है वो जैसे ही गेट खोलती है तो लिटिल लुओ को ना एक बहुत तेज़ धक्का पड़ता है। जो अपनी लुओ की माँ एंड लुओ के पापा होते हैं ना, वो वहाँ से खड़े हो जाते हैं एंड कहते हैं, लुओ। अभी जो अपनी लिटिल लुओ है उसकी बहुत ही ज़्यादा चोट लगे होते हैं। अभी ना वहाँ पे एक वैम्पायर आता है। अभी वो जो वैम्पायर था ना, अपने जीभ से अपने लिप्स को लिक करता है एंड कहता है, मिल गई प्योर एंजल। एंड ये कहते ही वो वैम्पायर उसकी माँ पर हमला करने जाता है। अभी दो तीन ना और वैम्पायर वहाँ पर आए थे, लाइक चेले चपाटे। अभी ना लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। जो अपनी लुओ की माँ थी वो अपने पंख जो होते हैं ना वो खोल लेती है, लड़ाई करने लगती है। लुओ के पापा भी वेयरवुल्फ वाले रूप में आ चुके होते हैं। छोटी लुओ जिसे गिरने से चोट लग गई होती है वो समझ नहीं पा रही होती है कि ये चल क्या रहा है। अभी जो वो मेन वैम्पायर है ना, वो लुओ की माँ का ना नेक पर ना बाइट कर लेता है और उसका खून पीने लगता है ताकि उसे पावर मिल सके। लुओ की माँ पूरे दर्द से चिल्ला रही होती है। जो लिटिल लुओ होती है वो कहती है, मामा। एंड ये कहते ही वो उठने की कोशिश करती है और पर वो ना उठ नहीं पाती है जल्दी से। अपनी जो बड़ी वाली लुओ होती है वो वापस से इन खून खराबे को ना अपने आंखों के सामने ही देख रही होती है। लुओ तो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रही होती है। लुओ की वॉइस ओवर आती है जो कहती है, उस दिन मैंने सब कुछ खो दिया था, मेरी मम्मी, मेरे पापा, दोनों को। पापा ने जैसे तैसे करके मुझे एक सेंट की बोतल हाथ में पकड़ाई और कहा कि भाग जाओ बेटा, यहाँ से भाग जाओ, वो तुम्हारे पीछे भी पड़ेंगे। क्योंकि मेरे अंदर भी मेरी माँ का खून था। पापा ने कहा था कि वो सेंट हमेशा लगा के रखे और अगर ये सेंट ख़त्म हो जाए तो समर्थ अंकल से ले ले। उन्होंने मुझे समर्थ अंकल के पास जाने को कहा। मैं जानती थी समर्थ अंकल को, मैं उनके पास गई भी, पर तब तक बहुत देर हो गया था। मेरी माँ को मार दिया गया था, मेरे पापा को भी। समर्थ अंकल ने उन वैम्पायरों को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वो वैम्पायर मिले ही नहीं। मैं आज तक उनका चेहरा नहीं भूल पाई हूँ। मैं सारे वैम्पायरों को मारना चाहती हूँ। वो इस दुनिया में रहने के लायक ही नहीं है। तो जो लुओ की माँ थी ना वो प्योर एंजल थी एंड वो ना अपने प्रजाति की एक लौती एंजल बची हुई थी जिसके पास प्योर ब्लड था एंड उसके पास फेरियों से बात करने की ताकत भी थी। लाइक वो जानवरों से ना बात कर सकती है। वो बहुत प्योर, बहुत अच्छी थी और उस एंजल को प्यार हुआ था एक वेयरवुल्फ से एंड उन दोनों की शादी के बाद एक नन्ही सी बच्ची पैदा हुई जो अपनी लुओ थी। लुओ प्रॉपर वेयरवुल्फ बनी, बट उसके अंदर ना उसकी माँ का भी जो प्योर ब्लड था ना वो है। एंड ये जो प्योर ब्लड होता है ना वो वैम्पायरों के लिए जैसे ना अमृत सा होता है। एक बूंद भी ना उनको बहुत ही पावर दे देता है, इसलिए सारे वैम्पायर ना उस खून के लिए ना ललचाए हुए रहते हैं एंड सारे के सारे फेरिस को पकड़ना चाहते हैं। और इसी वजह से फेरिस कम हो चुकी थी, कुछ फेरिस बची थी जो अपने ऊपर सेंट अप्लाई करती थी ताकि उनकी जो
स्मेल है ना वो किसी को आ ना ही पाए, बट फिर भी सारी फेरियों को मार दिया गया था। एक लौती लुवो की ही माँ बची थी और फिर बाद में उसे भी एक वेम्पायर द्वारा मार दिया गया था, क्योंकि खून के जो लालची होते हैं ना वो वेम्पायर ज़्यादा होते हैं। लाइक इन फेरियोस के खून के जो ज़्यादा लालची होते हैं वो वेम्पायर होते हैं। बाकी सारे डिमंस अपने खून की लालसा कम कर लेंगे, बट वेम्पायर के पास जाते ही वो कम नहीं कर पाते एंड वो मार देते हैं सीधा फेरी को। एंड इसमें उनकी ही गलती होती है, क्योंकि वो खुद को कंट्रोल करना ही नहीं चाहते हैं। अपने माँ बाप को खोने के बाद जो अपनी लुवो होती है ना वो एकदम अकेली हो गई होती है एंड उनके अंदर ना सिर्फ गुस्सा भर गया होता है लुवो के अंदर वेम्पायरों को मारने का। वो सिर्फ और सिर्फ वेम्पायरों को मारना चाहती थी। और नोरान ने ना अपनी लुवो को अपने साथ ही रखा था एंड उसे ट्रेनिंग भी दी थी। जो अपनी लुवो की ट्रेनिंग है ना फाइटिंग वाली, उसने अपने पापा से ज़्यादा नोरान एंड समर से सीखी थी एंड उसकी फाइटिंग स्किल बहुत अच्छी है। वो कम उम्र में ही ना एक बहुत ही पावरफुल मैन मतलब वो मैन बन गई होती है, जिसके पास बहुत सारे लड़ाई की टेक्निक है एंड उसे मिशन भी मिलता है। और जो ये वेब अभी जो वुल्फ वाला जो मिशन है जिसमें दाहिना हाथ ले जाया जा रहा है वो भी अपनी लुवो को ही मिला था। वो इतनी पावर गेन करती है। हमारी लुवो होती है ना वो रोते रोते ही उधर ही बैठ जाती है एंड रो के कुछ ना कुछ कही जा रही होती है, आगे बढ़ नहीं रही होती है, इसलिए उसकी यादें भी आगे नहीं बढ़ रही होती हैं और उसकी जो शक्ति है ना वो और पे और कम होती जा रही होती है। अभी जो अपनी लुवो थी ना वो बहुत ही गुस्से में थी, बहुत ज़्यादा, एंड उसका गुस्सा हाई हो गया होता है। तभी ना उसके शोल्डर पे ना कोई हाथ रखता है एंड कहता है क्या तुम ठीक हो। जो लुवो होती है वो पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ पर साव थी। साव ने अपनी यादों का जो भंवर होता है अपनी यादें कंप्लीट कर ली होती है। भाग भाग कर उसने अपने साइड वाला लाइक अपने यादों वाला डोमन जो होता है ना उसने तोड़ लिया होता है। वो समझ गई होती है कि यहाँ पर ना रुकने से उनकी शक्तियाँ कम हो रही है, क्योंकि अब वो अपने शरीर में वीकनेस फील कर रही होती है। जो साव होती है वो कहती है हमें चलना पड़ेगा, यहाँ पर रुकने से हमारी शक्तियाँ कम हो रही है। जो अपनी लुवो होती है वो कहती है मैं मार दूँगी, मैं सारे वैम्पायरों को मार दूँगी। जो साव होती है वो समझ नहीं पाती कि लुवो को क्या हुआ। अभी जो अपनी साव होती है ना वो थोड़ी पीछे हो जाती है, क्योंकि लुवो खड़ी हो गई थी और उसने अपना वेपन निकाल दिया था। जो साव होती है ना वो भी लुवो की यादों को देख पा रही होती है, तो उसने अब जाकर देखा होता है कि वो वैम्पायर से इतनी नफरत क्यों करती है, क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ी होती है तो उसकी यादें ना वो रिपीट हो रही होती है। तो वही सब सीन वापस हो रहा होता है जो अपनी साव भी देख लेती है। जो अपनी साव होती है वो कहती है मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें वैम्पायर से इतनी नफरत क्यों है, पर सारे वैम्पायर एक जैसे नहीं होते। जो लुवो होती है वो कहती है मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये कहते ही वो मारने के लिए आगे आ जाती है। जो साव होती है वो खुद को प्रोटेक्ट कर रही होती है, क्योंकि वो लुवो को हार्म नहीं पहुंचाना चाहती है, क्योंकि वो सिचुएशन जानती है कि लुवो अभी क्या फेस कर रही होती है। उसकी आंखों के सामने वो सब आ गया होता है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले साव की आंखों के सामने भी लीसे आ गई है, जो उसका एक बुरा ख्वाब है जिसे वो भुलाना चाहती है, पर मजबूरन वो ख्वाब नहीं, वो हकीकत ही तो है। अब लुवो और साव के बीच में ना फाइटिंग होने लगती है और हम दोनों के बीच में फाइटिंग होने वाली है। अब हम दोनों कौन, मैं और आप ऑडियंस। अचानक से व्यूवर्स कम कर दिया, ऐसा कौन करता है यार, इतना अच्छा व्यूवर्स आ रहा था व्यूवर्स कम हो गया। अगर व्यूवर्स कम तो वीडियो लेट, हाँ यही होगा। एक हाथ दो एक हाथ लो, चलो मजाक साइड करते हैं। ये पार्ट यहीं पे था एंड इन दिनों में मतलब जिस समय मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ना उसके थोड़े देर पल ही मैं उसे पोस्ट कर दे रही हूँ, जैसे कि मैंने इसे अब भी रिकॉर्ड किया है एंड हाथों हाथ मैं आपको ये प्रोवाइड करवा दूँगी। लाइक मैंने अभी ये जो मैं वर्ड बोल रही हूँ इसमें 3:40 हो रहा है, 3:40 में मैं ये वर्ड अभी बोल रही हूँ। तो देखते हैं ये 4 बजे तक या फिर 4 ऐसे अराउंड के पास में आपको ये वीडियो मिल जाएगा, अगर जल्दी पोस्ट हो गया, अगर इंटरनेट हुआ तो। एंड इसके पहले वाले पार्ट में बहुत लोगों ने कमेंट किया कि उनको स्टोरी अच्छी लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है स्टोरी, तो थैंक यू। एंड किसी ने बोला था मतलब याद नहीं कम्युनिटी में था या फिर वीडियो में था कि उनको वाइल्ड रोमांस पसंद है। तो लिसन आई एम ऑल्सो वाइल्ड गर्ल। चलो फ्लैट साइड करती हूँ। समझ सकती हूँ कि वैम्पायर और वुल्फ है तो सभी के दिल में ना एक वाइल्ड रोमांस तो होगा ही, कि दोनों जानवर है, एक तरीके से जानवर ही है, तो एक दूसरे को काटे, पूरा खून शरीर में हो एंड वो लिक करे। आप सब ये मतलब ना सोच रहे होंगे एंड ये चाहिए होगा, बट अभी तो ये नहीं आ सकता। लास्ट एपिसोड जो इस एफएफ का लास्ट एपिसोड होगा, एक्चुअली में मेरा वैम्बुल्फ वाला जो लिटरली में जो था, ये तो लालिक्स है, जो वैम्बुल्फ था ना उसमें तो
ये सीन था ही नहीं लास्ट में कोई रोमांस नहीं हुआ है, बहुत ही नॉर्मल एंडिंग हुई है। बट लाल इसके लिए मैं लास्ट में एंडिंग चेंज कर दूंगी एंड मैं रोमांटिक सीन डाल दूंगी तो बीच में नहीं आएगा। अब आप सोचिए कि एफएफ कब खत्म होगा, क्योंकि ये जो वाइल्ड रोमांस है वो तो आपको लास्ट में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि बीच में अभी यहाँ पर आप जानते हैं कि लुवो का अब क्या है, लुवो को अपनी माँ का कातिल पकड़ना है जो एक वेम्पायर है। लुवो अपने इस मिशन में है एंड जब उसे पता है कि उसकी जो फैमिली है उसे वेम्पायरों ने मारा है, भले दुपुसाव की गलती नहीं है बट वो वैम्पायर प्रजाति की है, तो वो कैसे उसके साथ फिजिकल हो सकती है, कैसे वो एक इतने सडनली प्यार तो नहीं हो सकता ना। एंड ये जो स्टोरी है ना मिशन पे है, आगे जाकर जो मिशन होगा ना वो रिवील हो जाएगा। यानी एक मिशन पे जाने वाले हैं दोनों साथ में, स्पॉइलर छोटा मोटा चलता है, तो दोनों जब मिशन पे साथ में जाने वाले हैं तो वो अपने मिशन पर ज़्यादा ध्यान देंगे ना, एक केमिस्ट्री दोनों में देखने को मिलेगी। बट ये नहीं है ना कि मिशन जाए भाड़ में, तू मर रहा है तू रहने दे, हम पहले थोड़ा चुम्मा चाटी कर लेते हैं, क्योंकि चुम्मा चाटी इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट देन अदर लाइफ। तो ये वाला तो फॉर्मेट होगा नहीं ना, दोनों को थोड़ी बहुत नहीं, थोड़ी ज़्यादा सी स्ट्रगल करनी है। तो अभी तो रोमांस सीन आने वाला नहीं है, जो वाइल्ड रोमांस है वो आपको एंड में देखने को मिलेगा। बीच में थोड़ा बहुत रोमांटिक सीन एंड एक हल्का फुल्का सा इधर उधर का सीन, थोड़ा सा ना फ्लर्टी, ये सब सीन्स देखने को मिलेंगे। बट जिसको रोमांस चाहिए, इंटीमेट सीन चाहिए, उनको लास्ट एपिसोड में ही इंटीमेट सीन मिलेगा। और अब मैं और बकवास नहीं करती हूँ और इस कहानी को ख़त्म करती हूँ, बट इस बार ना अच्छे व्यूवर्स दे दीजिएगा, नहीं तो मैं रोने लग जाऊंगी और नेक्स्ट पार्ट लेट डालूंगी। और बाय बाय।